संकल्प का एक ही विकल्प, जिद जीत की। तो आप अपने संकल्प लिए क्या कर रहे होंगे, इस उम्मीद के साथ आज की क्लास की शुरुआत करूंगा। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज एक नए कॉन्सेप्ट, नए सवाल के साथ आपके सामने आया हूं, प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर। माय डियर स्टूडेंट्स, तब तक आप सारे लोग इस सवाल को देखिए। मैं जरा साइड में खड़ा हो जाता हूं। क्वेश्चन देख करके आप सब इसे सॉल्व करने की शुरुआत करिए। आज अपना ये इस तरह के एक नया कॉन्सेप्ट है, नया प्रयोग आप लिए कर रहा हूं और देखता हूं आप लिए कितना ये यूजफुल होगा। तो 2 सेकंड आपसे बातें कर लेता हूं, फिर इस खूबसूरत से सवाल को बेहतरीन अंदाज में भी हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमने सोचा कि आप लिए रेगुलर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, कंपटीशन आप दे रहे हो, लेकिन आप देखिए कई बार कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो आपको लगता है कि यार हमने सब तो पढ़ा बट ये होगा कैसे। तो आपको इस तरह से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस को लेके, जैसा कि हमने नाम ही रखा प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा कि जो आपकी नॉर्मल विचारधारा से थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, या जिनको लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग है, उनको कितनी आसान तरीके से थोड़ी सी मानसिक क्रिया के द्वारा या माइंड मैथ के द्वारा कितनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऐसा ही मेरा एक छोटा सा प्रयास है। यह प्रयास आपको कैसा लगा और इससे आपको कितना फायदा हो रहा है, ये सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो पर डे इसमें क्वेश्चन है, प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे के अंतर्गत एक क्वेश्चन, कभी कभी बहुत ही प्यारे प्यारे 2 सवालों के साथ हम आपके साथ रोज आएंगे। यानी आप सब क्या करिए कि पर डे, जैसे आप अपनी सामान्य पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत लंबी लंबी वीडियोस या लाइव क्लासेस में आप कई बार बोर हो जाते हो, टाइम नहीं मिलता, तो हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई 5 7 8 मिनट के आसपास की एक वीडियो होगी और आराम से आप क्वेश्चन को लेंगे, करेंगे। तो पर डे अगर एक एक क्वेश्चन भी बढ़ता है तो 30 दिन में 30 वो सवाल जो अनछुए टाइप के हैं, जहां आपकी नॉर्मल निगाह नहीं पहुंच पाती, आप लेते हैं कि इनको आज पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, रोज रोज होता जाएगा, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर होगी। आप चाहे जिस कंपटीशन में होंगे, एक बात मैं बता दूं, ये सबके लिए बहुत ही मस्त सवाल होने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन लेके आऊंगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक का नहीं होगा फ्रेंड्स। मैं वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सिविल सेवा परीक्षा, कहीं से भी वो बेहतरीन क्वेश्चंस, चाहे यूपीएसआई का होगा, कि देखिए हर जगह कुछ ना कुछ बेस्ट क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। इसी तरह के बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन, ये इतनी प्यारी वीडियो होगी कि आप आराम से देख पाएंगे पर डे अपनी लाइफ में से। यानी 5 मिनट 10 मिनट कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, एक सवाल तो कर ही सकते हो ना। तो ठीक है भाई, तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज के सवाल के लिए। अब तक आपने क्वेश्चन ले लिया होगा। अब करना क्या होगा कि जब मैं क्वेश्चन देता हूं तो कोशिश करना कि वीडियो को थोड़ी से स्टॉप करके एक बार क्वेश्चन को देख के पहले खुद से सॉल्व करना कि क्या आपको क्वेश्चन आ रहा है। यदि हाँ है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर वीडियो चला के आराम से इसका सोल्यूशन देखना, एंजॉय करना इसका। और साथ ही साथ आपके आने वाले कंपटीशन से ये पूछे गए सारे सवाल होंगे बेहतरीन, या तो आए हैं या आने के लायक हैं। शुरू करें, इस क्वेश्चन का क्या हुआ। ठीक है, देखिए भाई, अब मैं पढ़ के सवाल को आपको सुना देता हूं। सवाल कितना ही मजेदार है। वैसे ये सिंप्लीफिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है और मजा आ गया होगा। आप इस सवाल को देखें, क्या गजब का प्रश्न है। कहता है एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब हैं। फ्रेंड्स, यानी यहां क्वांटिटी कंफर्म नहीं की गई। ये एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। उसके पास सेब है, अगर वो पहले ग्राहक को, फर्स्ट कस्टमर को, जितने भी उसके टेबल पर सेब हैं उसका कितना बेचेगा, आधा। इसके बाद क्या होता है कि एक सेब में से फिर वो आधा देता है। घटना को समझना कि आप एक ठेले वाले की दुकान पर खड़े हो, वहां से आप सेब लेने गए, उसकी शर्त को समझना। तो कहता है साहब हम खानदानी सेब विक्रेता हैं, हमारे पास जितना सेब इस वक्त है उसका आधा देंगे और एक सेब में से काट के आधा आपको देगा खाने के लिए। यही सवाल कहता है। दूसरे ग्राहक के साथ जो उसके पास बच रहा है सेब, उसका फिर आधा देगा, एक सेब में से फिर आधा दे देगा। यही प्रक्रिया फ्रेंड्स वो तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक के साथ भी करता है। आपका जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, क्योंकि मेहनत आप ही के लिए कह रहा हूं, एक नया प्रयोग कर रहा हूं, ये आपके लिए कितना यूजफुल है बताओगे। अब जरा इस सवाल को लगा लो, हमेशा उल्टे लगाना। क्यों? क्योंकि मेरे भाई कहता है अंत में क्या हुआ, अंत में उसके पास 3 सेब बच गया। तो सवाल है शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे। बेहतरीन प्रश्न। अब देखिए इसे कैसे समझना आपको, बस कुछ मत करना। कुल टोटल कस्टमर कितने हैं, 5। बस आप पांचों कस्टमर को लिख देना, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहले ग्राहक के पहले ही तो हमारा आंसर आएगा।
अब देखिए करना क्या, कुछ नहीं करना, 3 सेब यहीं से शुरू करना। अभी आपको हंसी आएगी, अरे इतना आसान सा सवाल है, आप क्या क्या सोच गए होंगे। यहां से 3 सेब लिया, तो जाहिर तौर पर लास्ट में उसके पास 3 सेब बचा है, एक सेब का आधा उसने किसी को दिया है, उसका हाफ यहां लिख देना, यानी इसके पहले जस्ट डबल सेब रहा होगा, तो 3.5 दूनी 7। अब चौथे ग्राहक को देने से पहले 7 प्लस आधा का दुगना कर देना, इतना रहा होगा, तो 7.5 दूनी 15 सेब रहा होगा। इसके जस्ट पहले आप देखें तीसरे वाले के पास, तो 15 का हाफ, क्योंकि यही शर्त है, तो बराबर 15.5 दूना 31 हो जाएगा। फिर यहां से देखो 31 प्लस हाफ का दुगना 63 होगा भाई। फिर आप सब लोग 63 प्लस हाफ का जस्ट दुगना कीजिए 127। ये रहा आपका आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये सवाल आपको कैसा लगा, मुझे आपकी कमेंट का बड़े बेसब्री से इंतजार रहेगा। कीर्तिमान एकेडमी और मैं लालजीत यादव आपके लिए ऐसे ही बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस की इस सीरीज लेके आ रहा हूं जो आपकी जिंदगी की दशा और दिशा को बदल देंगे। तो ठीक है, हम आपसे मिलेंगे अगले प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे में। तब तक आप सब एंजॉय करिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।